हेलो एवरीवन, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लास। आपका जो है हम सारा आकाश पढ़ा रहे थे राजेंद्र यादव द्वारा लिखित। उसमें पाठ था आपका। पाठ क्या, ये पूरा एक ही है तो उपन्यास है ना, इसलिए तो उसमें अभी है तो हम पढ़ा रहे हैं, पहला भाग ही पढ़ा रहे थे। कोई कहता था प्रभा 10वीं पास है। मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ कुछ देखा ही नहीं। मन में सोच रहे, मैंने उसका केवल हाथ ही देखे और तो कुछ हमने देखा ही नहीं। हाँ, भंवरों पर जब वह आगे चल रही थी, भंवरें होती ना, फेरा जिसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भंवर होती हैं ना। पहली भंवर, दूसरी भंवर, तीसरी भंवर, 7 भंवरें घूमी जाती हैं। फेरा लगाए जाते हैं, वधू और वर दोनों लगाते हैं। तो पाँव देखे थे, महावर लगी थी, लेकिन जो भी हो मुझे उससे कोई संबंध ही नहीं रखना। मैं उसमें बोलूँगा नहीं, अगर बोलना ही पड़ा तो मतलब कि 1 2 बातें ही बस। अभी तो कोशिश करूँगा कि उसे उसके घर ही भेज दूँ। मतलब ऐसा जो है वो सोच रहे हैं कि अभी उसको मुझे उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। जब सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं तो मैं भी क्यों ना देखूं। किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा, दबाव और कहने में आकर शादी कर ली, बस यही बहुत हो गया। तुम्हें कुछ मिला हो या ना मिला हो मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो अपना निर्णय खुद ही करना है। चाहता हूँ खूब मन लगाकर जी जान से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर डालूं। शादी के बाद रुकावटें आती हैं ना, इसलिए वो सोच रहे हैं कि इनको भेज दूंगा, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, तभी मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाऊंगा। अभी 4 साल और हैं, MA करूंगा, तब तक वह क्या करेंगी, कहाँ रहेंगे मुझे नहीं मालूम होगा। अभी क्या मालूम करके जिस राह जाना ही नहीं, उसके मील गिरने से क्या फ़ायदा। बाधाएं कभी कभी बड़ा सुंदर रूप धारण कर सामने आती हैं, इनमें न भरमाना ही बुद्धिमानी है। पत्नी की जो इच्छा हो करें, क्या एक दूसरे के लिए बाधा बने। कोई कहता था बहुत पढ़ी लिखी, कोई बड़ी समझदार है, क्या उसे अपना सारा दृष्टिकोण समझाया नहीं जा सकता। मान लो आगे चलकर गृहस्थी जीवन बिताना ही हुआ तो यह काल उसके लिए तैयारी का हो सकता है। कम से कम मुझे उसका चेहरा तो देख ही लेना चाहिए था। मन में सोच रहे हैं, पैर देखे, हाथ देखे, लेकिन मुंह नहीं देखा। भाभी कहती हैं चेहरे पर हल्के हल्के चेचक की झाई है, पता नहीं नाक नक्शा कैसा है। आज सुहाग रात है, जब लोग छेड़ेंगे इसलिए यहाँ आ बैठा हूँ। सब लोग छेड़ेंगे, आज मेरी सुहाग रात है इसलिए यहाँ पर आके बैठा हूँ। मैं वहाँ रहूँगा ही नहीं तो लोग मुझे छेड़ेंगे ही नहीं। खैर जो भी हो, मुझे इस सबसे लेना देना क्या। मुझे तो आज एक बहुत बड़ा निश्चय करना है। परीक्षा का सबसे कठिन पेपर है। आज अगर फिसल गया तो संसार की कोई शक्ति मेरा उद्धार नहीं कर सकती। अगर आज ही निकल गया तो एक साथ सारे सिरदर्द से पीछा छूट जाएगा। एकदम न बोलने की बात तो शायद संभव न हो। हाँ, मैं उससे करूँगा। देखिए, हम लोग काफ़ी समझदार हैं, माँ बाप जैसे भी हैं या जो भी हैं कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया, लेकिन अपना आगा पीछा तो हमें ही देखना है। सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी। लेकिन यह सुनकर अगर वह रोने लगी तो सारे ख्याल मन में आ रहे हैं कि ऐसा ऐसा आज हम उससे कहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके खारे आंसू मेरी दृढ़ता की सारी धरती को ही गला डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान बुद्ध को यशोधरा का सौंदर्य बांधकर नहीं रख पाया। गोपियों के प्यार में कृष्ण को अब अपने मन को समझा रहे हैं। योगी राज बनने से नहीं रोका। अच्छा,
क्यों जी पानी क्या सदैव ही बाधा होती है? राम की शक्ति को क्या सीता से अलग किया जा सकता है? राजपूताने की क्षत्रियों ने भी क्या खुद अपने सुहागों को रण में नहीं भेज दिया था? लेकिन मैं तो बहुत कमजोर हूँ। अपने को इस रूप में ढाल लूँ तभी तो यह हो सकेगा। तब तक अपेक्षा मेरा अस्त्र होगी और उदासीनता मेरी ढाल। आंसुओं और वासना के इस दलदल में काफी पाँव जमा जमा कर मुझे चलना होगा। साक्षी रहे या भगवान की मूर्ति। हे भगवान, मुझे शक्ति दे, संयम दे, सद्बुद्धि दे कि मैं अपने आप को सही मार्ग पर लिए चलूं। जो मेरे साथ रह सके वह रहे, पीछे छूट जाने वाले के मोह में पड़कर मुझे रुकना ना पड़े। मैं गुनगुनाने लगा, वह शक्ति हमें दो, दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तभी चौंक कर देखा, भजन बंद होकर कीर्तन शुरू हो गया था। तो क्लास आज सारा आकाश का एक भाग हमने समाप्त कर दिया है। अब दूसरा भाग आपको अगले टाइम पढ़ाएंगे। और सारे बच्चे, मैं आशा करती हूँ और अपेक्षा भी है मेरी कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चैप्टर, कोई भी बुक जो आपको ना समझ में आ रही हो, कमेंट करके बताएं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही है तो उसका भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं देखूंगी कि कहाँ पे त्रुटि हो रही है। थैंक यू क्लास।